ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। गिरीश चंद्र घोष के भवन में श्री रामकृष्ण भक्त संघों के विहार कर रहे हैं। अहंकार नाश के बात हो रहा था। समाधि हुए बिना अहंकार नाश नहीं होगा। समाधि यानी जब मन ईश्वर से तल्लीन हो जाते हैं। सुंदर उदाहरण दिया कि जब सूर्य मध्याह्न में एकदम माथा के ऊपर आ जाते हैं तब परछाई नहीं होता है, अलाइन हो जाते हैं विद द सोर्स। भगवान के साथ जब हमारा एकत्व हो जाते हैं तब हम एकाकार हो जाते हैं। जैसे घट के भीतर पानी है, घट के बाहर पानी है। जब तक घट है तब तक भीतर बाहर का फर्क है। घट टूट जाएगा, पानी एकाकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया, सूर्य का रश्मि एक घर के छात के छिद्र से भीतर आ रहा है। भीतर भी आलोकित है, बाहर भी आलोकित है। जब वो घर टूट गया, हाउस इज ब्रोकन, तब चारों ओर आलोमय है। तो जो अहंग था वो अहंकार लुप्त हो गएगा। लेकिन आधिकारिक पुरुष फिर भी वापसी कैसे होते हैं? वो दूसरा अहंग है। अभी तक शूद्रामी था, वो बृहतामी हो गया। विद्यारामी, भक्तेरामी, दासेरामी, जिसके माध्यम से शंकराचार्य, रामानुज, प्रहलाद, हनुमान, नारद आदि वापस आए थे। जो स्वार्थ बुद्धि था, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा रिश्तेदार है, सब टूट गया। आमी आमार चले गलो, तुम ही तुम्हार थकलो, सब कुछ ईश्वर के है। विराट, शूद्र चला गया, विराट रहा। तब लोक कल्याण का इच्छा से उन लोग भगवान की आदेश अनुसार कर्म करते हैं। अभी भक्तगण के भीतर भवनाथ उपस्थित थे। दूसरा प्रसंग आ रहा है। ठाकुर कहते हैं भवनाथ नरेंद्र का बहुत अनुगत थे। यहाँ पर मास्टर से उल्लेख किया है कि ब्राह्म समाज में नरेंद्रनाथ के साथ आना जाना करते थे। ठाकुर कहते थे वो नरेंद्रनाथ का जोड़ी है। जोड़ी है इस कारण दोनों ही बराबर जैसा है, उच्च आधार है। अभी भवनाथ एक प्रश्न कर रहे हैं। चंडी का व्याख्यान ठाकुर से पूछ रहे हैं। चंडी में देवी टक टक करे सकलके मारছেন, এটা আমি বুঝতে পারি না। देवी संभार कर रहे हैं एक के बाद एक। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भवनाथ कोमल प्राण थे,
ठाकुर कहते हैं नरेंद्रनाथ का मद्दा भाव है, भवनाथ का मेदी भाव है, पुरुष भाव है, नरेंद्र का प्रकृति भाव है। इसलिए दोनों के इतना मिलन है। तो उनको मन में कष्ट हो रहा है जब देवी जी इतना संहार कर रहे हैं, समझ में नहीं पा रहा है। ठाकुर कहते हैं हाँ हाँ मुझे भी यही संशय था। फिर बाद में ये समाधान हुआ, मैं देखा ये सब उनकी लीला है। तब ये समझने का चीज़ है जो प्रश्न क्या है और समाधान क्या दे रहा है। और सचमुच हम देखते हैं सप्तशती में श्री श्री चंडिका में देवी जी संहार मूर्ति धारण करके जैसे शुंभ निशुंभ का वध किया। पहले धूम्रलोचन के भेदा शुंभ निशुंभ देवी जी को पकड़ के लाने के लिए, तो उनका तो एक हुंकार से ही निधन हो गया। जस्ट बाय हर वॉइस, थंडरिंग वॉइस, वो मर गए। फिर उसके आगे जो चंड मुंडों को भेजा, उनको पकड़ के लाओ, हे चंड हे मुंड जाओ ले जाओ, और चाहे तो उनको वध करके ले आओ, पकड़ के ले आओ, केश आकर्षण करके ले आओ। पता नहीं कौन उनका प्रतिपक्ष में है। चंड मुंड भी मान गया। फिर रक्त बीज को भेजा, इसको एक बूंद से फिर रक्त बीज उत्पन्न होगा। कैंसर वायरस के जैसा। तो हजार हजार रक्त बीज उत्पन्न करते हुए भी उसको संहार हो गया। फिर पहले निशुंभ का वध किया उनके भाई, फिर शुंभ वध हुआ। ये जो एक एक करके सबको निधन हो रहा है, संहार कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? क्योंकि देवी तो सबके माँ है। ये प्रश्न है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। वो तो दयामयी है, कल्याण मूर्ति है, सबके मातृरूपा है। तो दैत्यगण को भी तो माँ है वो, तो कैसे अपने संतान को निधन किया? एक ओर से वो काली कराली निर्मुंड मालिनी भयानक रूपा, दूसरा ओर से दयामयी मातृरूपिणी। ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी ठाकुर कहते हैं इसका समाधान यही है कि यहाँ पर दो चीज है, एक नित्य एक लीला। नित्य रूप में माँ सबके लिए समान है। लीला में क्या हो रहा है? ठाकुर क्या कहते हैं? তিনি সৃষ্টিও করেন संहारो करें। पहले समझना पड़ेगा इस सृष्टि में एक ही अल्टीमेट रियलिटी है, दो नहीं है। पूरा सृष्टि का रचयिता, पालयित्री एवं संहारकर्त्री एक है। तो एक रूप से वो सृष्टि कर रहे हैं और अन्य रूप से वो संहार कर रहे हैं।
अलग नहीं है। और ये है, ये जो वैचित्र है, ये लीला है, मतलब इसका अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, असलियत में नहीं है। जैसे जो मैजिशियन दिखाते हैं, कुछ है नहीं, वो दिखाएंगे एक पेड़ आ गया, पेड़ फिर में फल हो गया, वो फल काट के सबको खिलाया, मैजिक हो रहा है। फिर वो पेड़ गायब हो गया, वैनिश कर दिया। तो कैसे हुआ? तो ना पेड़ था ना पेड़ गया, लेकिन बीच में एक प्रतीति हुआ है, इसको माया कहलाता है। तो कहते हैं माया तेज करें। माया का मतलब है अघटन घटन पटियसी, जो तत्वतः नहीं है वो है, इसे दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कहा गया, शंकराचार्य ने कहा है, सन्याप्य सन्नाप उभयो भय न हो। ये सद भी नहीं है, असत भी नहीं है। सत नहीं है कारण ये तो बराबर टिकता नहीं है, और असत भी नहीं है इसी कारण ये तो अलिक नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। ये दृश्य जगत, चारों ओर जी दुनिया, ये तो दिखाई पड़ रहा है, यू कैन नॉट डिनाई। पर आप कह रहे हैं दुनिया है नहीं, सचमुच में तो है नहीं। इसीलिए कहा महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, ये बड़ा अद्भुत चीज़ है, और आप बोल नहीं, इसको व्याख्या नहीं कर सकते हो। ये तो है भी है और नहीं भी है। तो दुनिया को हाउ डू डिनाई, जो आपको देख रहे हैं, पेट में तो दर्द होता है, लेकिन आप कहते हैं अल्टीमेटली त्रिकाल में ये दुनिया है नहीं। तो ये एक प्रतीति है। जो देख रहे हैं उनके अनुसार ये बदलते रहते हैं, इसका असलियत स्वरूप नहीं है। ज्ञानी के लिए इसका अस्तित्व नहीं है, अज्ञानी के लिए है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है, पूछा गया कि ईश्वर कितने हैं? पहले बताया 33 करोड़। दोबारा पूछा गया कितना है, वो 33। फिर अगर पूछा कितना है, 1। तो कैसे बदल रहा है? जो जैसा है उसके दृष्टि अनुसार बदलेगा। तो ये जो सांकेतिक संभार और सृष्टि हो रहा है, ये असुर है, वो हमारे पाशविक प्रवृत्ति है। वो पाशविक प्रवृत्ति को सांकेतिक रूप से निधन करना है। जब पाशविक प्रवृत्ति निधन करने के लिए हम देवी जी के पास उपनीत होते हैं, हमारा दैवी शक्ति देवतागण का प्रतीक है, वो जाके देवी जी को निवेदन किया, क्योंकि असुर संहार करना पड़ेगा, हमारा शक्ति से होगा नहीं। तब देवी जी कृपा करके हमारे जो पाशविक प्रवृत्ति है उसको निधन करके देवगण का पुनः प्रतिष्ठा किया, देवी प्रकृति का पुनः प्रतिष्ठा किया। यही अर्थ है। लेकिन समझना पड़ेगा, दो ही एक है। जैसे वो एक सन्यासी को सांप ने काट दिया था, एक मठ का ठाकुर का एक उदाहरण है, जो एक मठ में एक सन्यासी गया था भिक्षा के लिए, फिर लौटा नहीं। तब मठाधीश इन लोग को भेजा, बाकी सब सन्यासी को देखो कहाँ गए। तो जाके देखा कि
एक जगह में पड़े हुए हैं बेहोश होके। तो पता चला एक जहरीला सांप उसको काट दिया लेकिन मरा नहीं, तो बेहोश के पड़े हुए। तो किसी ने बताया इनको तुरंत कुछ गर्म दूध पिलाओ तो होश में आएगा। तो इन लोग दूध गर्म करके पिलाया, तो तभी जब उसको होश आया तब उनको पूछा गया, महाराज आपको कौन चीज़ ने काटा था, क्या हुआ था? कहते भाई जिन्होंने काटा था वही दूध पिला रहे हैं। तो साफ हो केटे ओझा हो झाड़न, तो दोनों तो अलग चीज़ नहीं है। चित्ते कृपा च समरण निष्ठुरता दृष्टवा, वही व्यक्ति का चित्ते कृपा भी है, समरण निष्ठुरता भी है, दोनों ही बराबर है। तो माँ का दो रूप है, एक सृष्टि रूप और संहार रूप, बीच में पालन रूप। अगर हम दो अलग समझे तब दो सृष्टिकर्ता हो जाएगा, तब तो दोनों में लड़ाई हो जाएगा। चीज़ एक है, भगवान एक है, उनका भिन्न भिन्न रूप है। जब हमारे भीतर का पाशव प्रवृत्ति लोप हो जाता है तब और उसे संभार का बात नहीं है, तब माँ का कल्याणदात्री रूप ही हमें दिखाई पड़ता है। यही है समाधान। हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जो जिसका लीला है उसी का नित्य है। एक ही जब उन्होंने ब्रह्म रूप से वर्तमान आए, ब्रह्म का शक्ति रूप से वर्तमान आए, तब वो ना सृष्टि करते हैं ना संभार करते हैं, सब साम्य भाव से रहता है। और सृष्टि में लीला में तो विपरीत धर्म भी होगा, नहीं तो सृष्टि बनता नहीं, वैचित्र होता नहीं। समझना पड़ेगा कि एक में वैचित्र नहीं होता है, ये अद्वैत का धारा है। जो एक है वो बहु नहीं हो सकता है। तो बहु जो दिखाई पड़ रहा है उसको कहते हैं माया है। यहाँ व्याख्या नहीं कर सकते। दे हैव ऑल्सो एग्रीड। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दे आर बोल्ड टू से वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट एक्सप्लेन। हल्फिन नहीं कहते, अद्वैतवादी से वी डू नॉट नो, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इनएक्सप्लिकेबल, महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, कैनॉट से कैसे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, मैं भी देखा, इसको लीला कहलाता है। लीला समझने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये भगवान का विचित्र रूप से प्रतीयमान होता है। तभी व्याख्यान के बाद गिरीश घोष का आमंत्रण किया है, तो नेचुरली भोजन का बंदोबस्त होगा। मास्टर महाशय बड़े सुंदर इसको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ज्योत्सना से सब कुछ प्लावित है, एवरीथिंग इज फ्लडेड बाय मूनलाइट। जस्ट इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप लोग भी उसके भीतर है, और पश्चिम की छाद में भोजन का बंदोबस्त हुआ है। ये कल्पना करना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा। और छाद में सबको भोजन करने के लिए पत्तल दिया है, अतः ज़मीन में सब भोजन, चेयर टेबल का बंदोबस्त नहीं है, ज़मीन में सब भोजन करे। लेकिन ठाकुर के सामने सबको बंदोबस्त हुआ है। जस्ट इमेजिन, ठाकुर इज प्रेजेंट इन द सेम पंगत वेयर द डिवोटीज आर ईटिंग, सबके साथ बैठा, अलग कुछ बंदोबस्त नहीं है। ठाकुर देखिए भक्तगण को कैसे एक साथ देखे चलते थे। भक्त प्राण है, ठाकुर को भी बैठा दिया और सामने भक्तगण को भी एक साथ बैठा दिया। और शुक्ला दशमी तिथि, चंद्रमा विराजित है हस्यमान, वो
मूनलाइट नाइट में डिनर का बंदोबस्त हुआ है, मूनलाइट नाइट डिनर। और ठाकुर आनंद सहकार भोजन बोलते सकलेन आनंदेर अवधि नाई, सब आनंद में भसमान है भक्तगण, आनंद स्वरूप ठाकुर विराजमान, और एक साथ भोजन कर रहे। और ठाकुर का आनंद का अवधि क्यों नहीं है? सामने नरेंद्रनाथ विराजमान, नरेंद्रनाथ का भोजन साथ भोजन कर रहे। तो अभी नरेंद्रनाथ के साथ बातचीत कर रहे, तुम कैसे हो, खबर ले रहे हैं, तुम आनंद में हो ना, खबर ले रहे हैं। नरेंद्रनाथ को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। इसका नज़ीर दिखाई पड़ा तो खाते वक्त, भोजन लेते वक्त ठाकुर अपने पात से, प्लेट से दही और तरबूज का शरबत हुआ था, कुछ लेके नरेंद्र का सामने उपस्थित हुआ और उनके पात में देखिए कहते, नरेंद्र तू एटुकू खा, प्यार से बोल रहे, तू जरा इसे खा ले। फिर आके अपने जगह पर बैठ गए, फिर खाना चालू किया। आप ये इमेजिन करना पड़ेगा, हम लोग भी उधर बैठे हैं, कितना सुंदर परिवेश है। लेकिन इतने भक्त है, सब घनिष्ठ भक्त है, सब कुछ घनिष्ठ है। उधर भवनाथ, बाबूराम, फिर राम, गिरीश, महिमाचरण, बहुत आदमी उधर बैठे हैं। तो सिर्फ नरेंद्रनाथ को दिया। तभी इसमें किसी के भीतर थोड़ा बहुत ईर्ष्या होने का संभावना होता है। वी मे फील जिलस कि नरेंद्रनाथ कितने भाग्यशील है, उनको ही प्रसाद मिला, अपना पास से प्रसाद लेके दिया, सबको तो नहीं दिया। तो हमारे मन में भी ऐसी कभी कभी होता है कि भगवान शायद किसी को ज़्यादा प्यार करते, किसी को कम प्यार करते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। उनके प्रेम सर्वग्राही है, सर्वग्रासी है, सबका लिए समान बहमान है, ये समझना पड़ेगा। लेकिन उसको धारण करने के लिए हमारा आधार जैसा है उतना ही हम धारण कर पाएंगे। ठाकुर कहते थे ना, एक सेर घटी में क्या 5 सेर पानी धरेगा? नहीं होगा, वो तो बैठेगा नहीं। 1 सेर लोटा में 5 सेर का जो पानी हो उसको धारण नहीं होगा। तो जिसको जैसे आधार है वो उतना ही कृपा लेने के लिए समर्थ होंगे। सबके लिए समान है। तो अगर किसी को ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, अगर हमारा मन में कभी होगा, तब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम और अधिक भगवान का आशीर्वाद, भगवान का कृपा लेने के लिए इच्छुक हूँ, तो मेरा आधार मुझे बढ़ाना पड़ेगा। जितना आधार हम रखें उतना ही होगा। तो जब तक हमारा आधार नहीं बढ़ेगा, कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, हम धारण नहीं कर सकते हैं। और जितना भी कैपेसिटी है भगवान उसको परिपूर्ण कर देते हैं, कुछ कमियां नहीं रखते हैं। अर्थात आध्यात्मिक जीवन में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का अवसर है। To continuously strive for growth, for retaining more grace, for increasing our capacity to enjoy more love of God. भगवान का अनंत प्रेम है, अनंत कृपा है। जितना हम हमारा आधार, हमारा प्रस्तुति हम बढ़ाते रहेंगे, उतना ही अधिक उनका प्रेम हमें मिलते रहेंगे। इसके साथ ये प्रसंग समापन हो रहा है।
फिर अगले बार दूसरा प्रसंग शुरू होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष तिथि है। एक ओर से रविवार है, दूसरे ओर से स्वामी प्रेमानंद जयंती है। रविवार के कार्यक्रम अनुसार जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में अंश लेंगे और भगवान के नाम के चक्र के साथ आपने को युक्त करके एक नाम माला में आनंद उठाएंगे। और सुबह में 10:30 बजे से श्री रामकृष्ण कथामृत का प्रवचन होगा, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, जिसे हर संडे होता है रविवार मंदिर में। शाम को इसी 4 बजे विवेकानंद युवा संघ का क्लास है, भारतीय व्याख्यान, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, स्वामी विवेकानंद के। उनका पाठ, व्याख्यान एवं निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन शाम को है 4 से 5 बजे के बीच। एवं संध्या के उपरांत जो सामूहिक भजन होता है उसके परिवर्त में आज स्वामी प्रेमानंद की अनूठा जीवनी तथा वाणी पर चर्चा होगी। आज विशेष तिथि में आप लोग का सब बधाई एवं सब कार्यक्रम में आप लोग स्वागत है। लाइव स्ट्रीमिंग होगा, जरूर अंश लेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।